जस्टिन बीबर, जानते हो ना? वो लड़का जिसने अपनी आवाज और टैलेंट से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। ऑफ कोर्स, ये तो ग्लोबल सुपरस्टार है। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक अलग ही एनर्जी होती है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, डांसर भी है। उनकी हर मूवमेंट में एक अलग ही जादू है जो फैंस को हमेशा एंटरटेन करता है। जस्टिन सुपर टैलेंटेड है और दुनिया भर में लाखों फैंस के चहेते हैं। उनके फैंस उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और जस्टिन भी अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं। उनकी आवाज तो कमाल की है। हर नोट, हर लिरिक्स में एक अलग ही इमोशन होता है जो दिल को छू जाता है। जस्टिन अपने कैची पॉप सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। उनके गाने हमेशा चार्ट्स में टॉप पर रहते हैं और हर पार्टी की जान होते हैं। उनके गाने सुन के सब नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। उनकी म्यूजिक में एक ऐसा जादू है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। पर क्या आपको पता है, जस्टिन ने तो बहुत छोटी उम्र में ही शुरुआत कर दी थी। जब वो सिर्फ एक बच्चा थे, तब से ही उन्होंने म्यूजिक में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। उन्होंने खुद से ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया था। कितने टैलेंटेड है ना? गिटार, पियानो, ड्रम्स, सब कुछ उन्होंने खुद से सीखा। लेकिन जस्टिन के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात प्रैक्टिस की और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने स्टार बनने के लिए बहुत मेहनत की है। हर परफॉर्मेंस, हर गाना, सब कुछ उन्होंने दिल से किया है। उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और आज वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। कमाल है ना? उनकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। चलो, जस्टिन बीबर के बारे में और जानते हैं, उस लड़के के बारे में जो ग्लोबल आइकॉन बन गया। उनकी जर्नी, उनकी मेहनत और उनकी सफलता की कहानी सुनते हैं। जस्टिन बीबर कनाडा के एक छोटे से शहर स्ट्रैटफोर्ड से हैं। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक से बहुत प्यार था। उन्होंने खुद से ही ड्रम बजाना सीखा, गिटार बजाना सीखा और पियानो बजाना भी सीखा। कितना कूल है ना? जस्टिन ने लोकल कंपटीशन में गाना और परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तब वो सिर्फ 12 साल के थे। वो यूट्यूब पर अपने सिंगिंग वीडियोस भी पोस्ट करते थे। और पता है क्या, लोगों को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। एक दिन स्कूटर ब्राउन नाम के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने जस्टिन के वीडियोस देखे। वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्हें पता था कि जस्टिन में कुछ खास है। स्कूटर ने जस्टिन और उनकी मम्मी से कांटेक्ट किया। वो चाहते थे कि जस्टिन अशर से मिलने अटलांटा आए। सोचो, वो कितने एक्साइटेड हुए होंगे। और यहीं से जस्टिन की जिंदगी बदल गई। अशर से मिलना जस्टिन के लिए बहुत बड़ा मौका था। अशर ने जस्टिन के टैलेंट को पहचाना और उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। अशर एक फेमस सिंगर और म्यूजिशियन हैं। उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है। वो जस्टिन के टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुए। अशर ने जस्टिन के म्यूजिक को और भी निखारने में मदद की। उन्होंने जस्टिन को अपने रिकॉर्ड लेबल पर साइन कर लिया। ये जस्टिन के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2009 में जस्टिन का पहला सिंगल वन टाइम रिलीज हुआ। इस गाने ने जस्टिन को रातों रात स्टार बना दिया। और पता है क्या, ये बहुत बड़ा हिट हो गया। फैंस ने जस्टिन के गाने को बहुत पसंद किया और हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लोगों को उनकी आवाज़ और उनका म्यूजिक बहुत पसंद आया। जस्टिन के गाने सुनकर फैंस झूम उठते थे। देखते ही देखते सब कनाडा के इस यंग और टैलेंटेड लड़के के बारे में बात करने लगे। सोशल मीडिया पर भी जस्टिन की बहुत चर्चा होने लगी। जस्टिन ने उसी साल अपना डेब्यू एल्बम माई वर्ल्ड रिलीज किया। इस एल्बम ने भी बहुत सफलता हासिल की। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। जस्टिन को कई अवार्ड्स मिले और उनके गाने चार्ट्स पर टॉप पर रहे। वो रातों रात ग्लोबल सेंसेशन बन गए। दुनिया भर में उनके फैंस की संख्या बढ़ने लगी। हर तरफ बीबर फीवर छा गया। फैंस ने जस्टिन के नाम के पोस्टर्स और मर्चेंडाइज खरीदना शुरू कर दिया। बेबी, समबडी टू लव और नेवर से नेवर जैसे उनके गाने दुनिया भर के टीनेजर्स के लिए एंथम बन गए। ये गाने हर पार्टी और इवेंट में बजने लगे। वो एक के बाद एक म्यूजिक रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। हर नया गाना पिछले गाने से भी ज्यादा हिट हो रहा था। जस्टिन बीबर ग्लोबल सुपरस्टार बन गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और फैंस की दीवानगी भी। कुछ फन फैक्ट्स जानना चाहते हो जस्टिन के बारे में? जस्टिन को हॉकी खेलना बहुत पसंद है और वो टोरंटो मेपल लीफ्स के बहुत बड़े फैन हैं। बचपन में तो उन्होंने हॉकी खेली भी थी। और क्या पता है, जस्टिन बहुत अच्छे डांसर भी हैं। वो बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक कर सकते हैं। वो अक्सर अपने म्यूजिक वीडियोस और कंसर्ट्स में अपने कूल डांस मूव्स दिखाते हैं। एक और मजेदार बात, जस्टिन को टैटू बहुत पसंद है। उनके शरीर पर बहुत सारे टैटू हैं और हर एक का अपना एक खास मतलब है। और हाँ, जस्टिन खाने के बहुत शौकीन हैं। उन्हें अलग अलग तरह का खाना खाना और ट्राई करना बहुत पसंद है। पिज्ज़ा उनका ऑल टाइम फेवरेट है।
सुपरस्टार होना आसान नहीं होता। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो हर कदम पर लोगों की नज़रें होती हैं। इसके साथ बहुत प्रेशर आता है। हर छोटी बड़ी बात को लोग जज करते हैं और ये प्रेशर कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। जस्टिन बीबर जब फेमस हुए तो बहुत छोटे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही स्टारडम का स्वाद चखा। वो पूरी दुनिया के सामने बड़े हो रहे थे और हर कोई उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को देख रहा था, सीख रहे थे और गलतियां भी कर रहे थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब आप पब्लिक आई में होते हैं तो ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कभी कभी प्रेशर उन पर हावी हो जाता था। ये प्रेशर सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं था, बल्कि पर्सनल लाइफ का भी था। उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए और मुश्किल समय का सामना किया। ये फैसले उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में थे। ये याद रखना ज़रूरी है कि हर कोई गलती करता है, चाहे वो फेमस ही क्यों ना हो। गलतियाँ इंसान को सीखने का मौका देती हैं, चाहे वो फेमस ही क्यों ना हो। फेमस लोग भी इंसान होते हैं और उन्हें भी वही चुनौतियाँ और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी ये है कि हम उनसे सीखें और बेहतर इंसान बनें। जस्टिन ने भी अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। जस्टिन को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने मेडिटेशन और थेरेपी का सहारा लिया। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से मदद और सपोर्ट लिया। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें इस कठिन समय में सहारा दिया। उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में बात करने और ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें और अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। सेक्शन 6, लव एंड मैरिज। जैसे जैसे जस्टिन बड़े हुए उन्हें प्यार भी मिला। उन्होंने हेली बॉल्डविन को डेट करना शुरू कर दिया, जो एक मॉडल और टीवी पर्सनालिटी हैं। वो एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। 2018 में जस्टिन और हेली ने सबको चौंकाते हुए शादी कर ली। ये एक बहुत ही खूबसूरत समारोह था और जस्टिन बहुत खुश लग रहे थे। शादी जस्टिन के लिए एक बड़ा कदम था। वो और भी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन गए। वो अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि हेली उनसे कितना प्यार करती है और उनका कितना सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि हेली उनकी बेस्ट फ्रेंड है और उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 7, म्यूजिक एंड मोर। जस्टिन बीबर अपने सफर में म्यूजिक बनाते रहे। उन्होंने पर्पस, चेंजेस और जस्टिस जैसे कई हिट एल्बम रिलीज किए। बड़े होने के साथ साथ उनका म्यूजिक भी विकसित होता गया और उन्होंने अलग अलग जॉनर और थीम एक्सप्लोर किए। लेकिन जस्टिन यहीं नहीं रुके। उन्होंने फैशन की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने ड्रू हाउस नाम से अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च की। ये ब्रांड अपने कंफर्टेबल स्ट्रीटवेयर स्टाइल और स्माइली फेस लोगों के लिए जाना जाता है। जस्टिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी आवाज़ उठाने लगे। वो मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को तोड़ने और लोगों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 8, नेवर गिविंग अप। जस्टिन बीबर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और गलतियां होती हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि हम उनसे कैसे सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। जस्टिन ने अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद को नहीं छोड़ा। उन्होंने कड़ी मेहनत की, फोकस्ड रहे और भी मजबूत बनकर उभरे। उन्होंने हमें खुद पर विश्वास करने, अपने सपनों का पीछा करने और कभी हार न मानने का महत्व सिखाया, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने हमें दिखाया कि गलतियां करना ठीक है, जब तक हम उनसे सीखते हैं। सेक्शन 9, बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड योर ड्रीम्स। जस्टिन बीबर का सफर वाकई में प्रेरणादायक है। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने हमें कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में बताया है। याद रखें, हर किसी में एक अनोखा टैलेंट होता है और दुनिया को देने के लिए कुछ खास होता है। खुद पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आपको नहीं पता कि जिंदगी आपको कहां ले जाएगी।